गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक समान गोले की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर। एक समान गोला होता है, उसकी जो गुरुत्वीय स्व ऊर्जा वो क्या आती है। तो सबसे पहले हम जैसे एक समान गोला है, यूनिफॉर्म स्फीयर है, जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कैपिटल आर है। यानी एक समान कैपिटल एम द्रव्यमान का एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब इस द्रव्यमान का जो एक समान द्रव्यमान का गोला है, ये इसमें हम एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक दूसरा गोला लेंगे, एक स्मॉल आर त्रिज्या का, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, और इसका द्रव्यमान स्मॉल एम से दिखाया गया है। तो हम इसकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, इसके लिए माना कि सबसे पहले माना कैपिटल एम व स्मॉल आर त्रिज्या का एक समान गोला है जिसका द्रव्यमान जो कैपिटल एम है वो अनवर्त है। क्या है? अनवर्त है, यानी कंटिन्यूअस है। जिसका जो कैपिटल द्रव्यमान है वो अनवर्त है, नहीं लगातार कंटिन्यूअस है। तो इस पर जो इसकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, जो हमने पहले निकाली थी एक कणों के लिए या दो कणों के लिए या बहुत सारे कणों के लिए, तो उसमें हमने इसका संकलन यानी समीशन के रूप में निकाली थी। इसके स्थान पर हम यहाँ एक समाकलन यानी इंटीग्रेशन का उपयोग करके निकालेंगे। तो माना कि हमने एक इस गोला है स्फीयर, उसके अंदर एक स्मॉल एम द्रव्यमान व स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला है, जिसके कारण हम इसकी जो सतह है उस पर हम गुरुत्वीय विभव का मान निकालेंगे। स्मॉल आर त्रिज्या व स्मॉल एम द्रव्यमान के गोले की सतह पर गुरुत्वीय विभव का मान, गुरुत्वीय विभव का मान किसकी सतह पर निकालते हैं? जिसका द्रव्यमान एम है, जिस गोले का द्रव्यमान एम है वह रेडियस कितनी है, आर है। उसकी सतह पर जो गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? वी आर बराबर जी स्मॉल एम बटे आर। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। यानी जो छोटा गोला है उसकी सतह पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? वी आर बराबर जी एम बटे आर। अब हम एक अन्य अल्पांश ले रहे हैं। माना एक अन्य अल्पांश है, माना एक अन्य द्रव्यमान अल्पांश ले रहे हैं, एक अन्य द्रव्यमान अल्पांश है, माना एक अन्य द्रव्यमान अल्पांश डीएम द्रव्यमान का एक अन्य अल्पांश ले रहे हैं। तो उसके कारण भी जो अनंत से है, अनंत से इसकी जो रेडियस है छोटे गोले की आर तक लाने में किया गया कार्य। माना एक अल्पांश द्रव्यमान अल्पांश डीएम को अनंत से आर त्रिज्या के गोले के केंद्र तक लाने में किया गया कार्य। माना कि हमने एक अन्य डीएम अल्पांश का एक दूसरा अल्पांश लिया है द्रव्यमान अल्पांश का, उसको अनंत से इन्फिनिटी से जो स्मॉल आर त्रिज्या का जो रेडियस का जो स्फीयर है उसके द्रव्यमान केंद्र तक लाने में जो किया गया वर्क कितना होगा? किया गया कार्य जो डीडब्ल्यू है, किया गया कार्य है वो डीडब्ल्यू बराबर वी आर बराबर, इसको किसे लिखेंगे? जी स्मॉल एम और डी एम बटे आर, इसके रूप में लिख देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना डिफरेंस होगा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कितना परिवर्तन होगा, तो ये हम निकालेंगे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होएगा, चेंजेस कितना आएगा इसमें,
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो du बराबर माइनस dw बराबर कितना आएगा, इसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा समीकरण 2 से, माइनस g स्मॉल m dm और बटे r। तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा, इसको हम समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन du बराबर माइनस dw बराबर माइनस g स्मॉल m dm बटे कैपिटल R। अब हमारा जो स्मॉल m द्रव्यमान का कण है वो कहाँ तक फैलेगा, यानी स्मॉल m द्रव्यमान का कण है, इसका द्रव्यमान है वो m बराबर 0 से कैपिटल M द्रव्यमान तक इसका द्रव्यमान हो सकता है। तो यहाँ तक हम इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे। यानी गोले का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 0 से स्मॉल m बराबर कैपिटल M द्रव्यमान तक बढ़ता है, द्रव्यमान तक बढ़ता है। इसका द्रव्यमान है वो m बराबर 0 से लेके और कैपिटल M द्रव्यमान तक बढ़ेगा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U क्या हो जाएगी, U बराबर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस जी यहाँ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका 0 से कैपिटल M तक और ये है स्मॉल m dm बटे स्मॉल r। इसको समीकरण नंबर हम 4 कह देंगे, ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगा हमारा। यानी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो 0 से m तक इसका समाकलन करेंगे और इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकलेगी हमारी। अब हम छोटे गोले के लिए, यानी गोले का घनत्व, जो छोटा गोला है उसका घनत्व है डेंसिटी, वो एक समान है। गोले का घनत्व है वो क्या है, एक समान है। तो गोले का घनत्व से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका गोले का घनत्व रो बराबर 4/3 क्या आएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये गोले का घनत्व होता है, रो बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो d बराबर m, रो बराबर m अपॉन v रहता है। तो इसको हम इसके लिए ये लिख सकते हैं कि रो बराबर स्मॉल m बटे इसका घनत्व v, इसको v लिख देंगे तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो इससे हमको m आ जाएगा छोटे गोले का, m बराबर कितना आ गया, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये v होता है गोले का आयतन होता है v, गोले का घनत्व एक समान है तो v बराबर क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन। लेकिन गोले का घनत्व d बराबर m अपॉन v होता है, तो इसमें m आ गया छोटे गोले का द्रव्यमान 4/3 पाई r क्यूब। अब इस m का मान से ये आ गया। अब हम बड़े गोले के लिए निकालेंगे, इसका m बराबर क्या लिख सकते हैं हम, m बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब और यहाँ स्मॉल r क्यूब को लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, और नीचे भी कैपिटल R क्यूब, क्योंकि R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाता है। तो इसकी जगह क्या हो गया, कैपिटल M हो गया, यानी बड़े गोले का M हो जाएगा, ये रो की जगह, इसको m की जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह कैपिटल M हो जाएगा, इसकी जगह v भी रहेगा m और रो आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो इसके साथ हम ये लिख देंगे m बराबर, इसके साथ रो रहेगा तो ये कैपिटल M की वैल्यू हो जाएगी। तो स्मॉल m बराबर क्या हो गया, इसमें इससे r निकालेंगे हम, कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे यहाँ बड़े गोले के लिए, बड़े गोले के लिए क्या हो गया, रो बराबर कैपिटल M बटे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो इससे हम m बराबर ये है, इसकी जगह कैपिटल M रख देंगे, 4/3 पाई R क्यूब, इसकी जगह कैपिटल M आ जाएगा, कैपिटल M R3 स्मॉल r3, यहाँ क्या आएगा स्मॉल r3 और बटे कैपिटल R3। इसको समीकरण नंबर 5, तो समीकरण नंबर 5 से आगे हम निकाल देंगे इसकी वैल्यू। हमको कैपिटल स्मॉल r की वैल्यू चाहिए यहाँ, तो स्मॉल r की वैल्यू निकालेंगे इससे। तो स्मॉल r बराबर क्या होगा, स्मॉल r बराबर किससे गुणा करेंगे, स्मॉल r3 बराबर क्या होगा, स्मॉल m कैपिटल R3 बटे कैपिटल M। हमको केवल R की वैल्यू चाहिए,
तो इस पे 1/3 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा R और M, R बटे कैपिटल M और इसकी पावर में 1/3। इसको समीकरण नंबर हम 6 कह सकते हैं। अब समीकरण 6 से स्मॉल r की वैल्यू है जो समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो हमको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें रखेंगे हम वैल्यू इसकी, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 6 से स्मॉल r का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो u बराबर प्राप्त हो गई -g इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कैपिटल M स्मॉल m dm बटे में ये वैल्यू रख देंगे हम r m की पावर 1/3 और कैपिटल M इसकी पावर भी 1/3। तो इसकी पावर जब रखेंगे तो u बराबर आ गया हमारे पास -g कैपिटल M की पावर 1/3 और इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल M, ये M की वैल्यू कट जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास M की पावर आ गई 2/3 और dm, इसको हल करने पर M की वैल्यू 2/3 और dm, इसका समाकलन करेंगे तो u बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -g स्मॉल m की पावर 1/3 और समाकलन करेंगे तो 2/3 और m की पावर कितनी आ जाएगी, इसमें से -1 हो जाएगा, वो +1 होएगा तो 2 और 3 5/3 क्या आ जाएगी 5/3 और 0 से m। एक बार इसकी अपर लिमिट लिखेंगे और नीचे वापस लोअर लिमिट लिखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वो निकालेंगे हम। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख के निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो u बराबर -g कैपिटल M की पावर 1/3, अपर लिमिट लिखेंगे तो m आएगा 2/3 कैपिटल M की पावर 5/3 माइनस अगली बार 0 की वैल्यू लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इनको हल करने पर हमारे पास u बराबर आ जाएगा -3/5 और g m² बटे r भी चल रहा है हमारे पास, नीचे r था, r हमने लिख नहीं पाए थे, पहले ये r लिखेंगे तो नीचे r था तो -3/5 gm² बटे r। ये एक समान गोला होता है यानी यूनिफॉर्म स्फीयर, उसकी सेल्फ एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्व ऊर्जा। इसकी परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी एक समान द्रव्यमान का जो गोला है उसको उसके एकल द्रव्यमानों के रूप में विभक्त करके उसको अनंत दूरी तक जो व्यय करने में जो ऊर्जा होती है वही गुरुत्वीय स्व ऊर्जा कहलाती है। यानी एक समान द्रव्यमान के जो गोला है उसको एकल द्रव्यमान के कणों में विभाजित करके अनंत दूरी तक लाने में जो ऊर्जा व्यय होती है वो उसकी गुरुत्वीय स्व ऊर्जा कहलाती है यानी ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी कहलाती है, जो कितनी आती है -3/5